इसी पर खास चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। विपिन कैंथोला बीजेपी प्रवक्ता और नवीन जोशी कांग्रेस प्रदेश महामंत्री जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले विपिन कैंथोला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिर मुख्यमंत्री को क्या हो गया है? किस तरीके के बयान दे रहे हैं वो? कभी फटी जीन्स, कभी बच्चे पैदा करना, ये किस तरीके के बयान है? देखो पूजा, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। तमाम विपक्ष जो है इस जो बयान है, मैं विपक्ष की बात ही नहीं कह रही विपिन जी, ये मेरा सवाल है। पूजा जी, विपक्ष की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं जी, बिल्कुल। अरे भैया नवीन जी बोलने दीजिए ना भाई। नवीन जी, विपिन जी, अगर जो देखिए पहले बयान बटोकेंगे, बिल्कुल किसमें डिबेट करें, आपसे बिल्कुल पूछ रही हैं। नवीन जी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। आप एंकर विपिन जी हो भैया, आप एंकर हो क्या? अरे आप भैया, एंकर हो क्या? बात सुनना आ रही है यहाँ पे। विपिन जी, ये मैंने सवाल पूछा है। ये नवीन जी ने सवाल नहीं पूछा है, आपने विपक्ष, आप लेकर आए विपक्ष को। हाँ, तो मैं बताता हूँ कि देखिए, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा है पूजा जी। आज विपक्ष के पास की बात कर रहे हैं, कोई चीजें नहीं है। देखिए रामनगर, आप एक बात बताइए विपिन जी। अरे भैया आने तो दीजिए, आप पूरी बात सुनते नहीं है, आप लोग सुनना नहीं चाहते हो। नवीन जी सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आखिर विपक्ष को बार बार क्यों लेकर आ रहे हैं विपिन जी? अगर जवाब दे दो, दिग्विजय सिंह ने क्या बोला था? दिग्विजय सिंह ने महिलाओं के लिए क्या बोला था? जवाब दे दो। दिग्विजय सिंह ने महिलाओं के लिए क्या बोला था, पता है आपको? अरे अभी मुख्यमंत्री की बात शशि थरूर पाकिस्तानियों की बात। विपिन जी 11 दिन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विपिन जी, जो कांग्रेस ने किया वही आप लोग भी करेंगे क्या? माथा टेकते तब क्या बात करते हो भाई? अभी देखिए किस प्रकार की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री रामनगर में, देखिए पूजा जी, रामनगर के नवीन जी थोड़ी देर सुन लेते हैं विपिन जी को, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। बात कर देते हैं जी, बच्चे पैदा करने की बात। ठीक है नवीन जी, सुनेंगे आपकी बात, लेकिन पहले जवाब तो ले ले कि आखिर इस तरीके के बयान दे क्यों रहे हैं मुख्यमंत्री? चैनल में लाइव बोल भी नहीं सकता मैं क्या बोला दिग्विजय सिंह ने। ऐसी बात करते हो? चले ठीक है, अभी फिलहाल तीरथ सिंह रावत की बात करते हैं, जो सूबे के अभी हाल फिलहाल में ही मुखिया बने हैं। देखिए पूजा जी, पूरा अगर जो आप चीजें निकालेंगे तो सकारात्मक चीजों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। आप नकारात्मक चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप ये देखिए कि रामनगर में जब वो कार्यक्रम में थे, उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि आप नकारात्मक बातें कर सकते हैं लेकिन हम सवाल भी नहीं उठा सकते। विपिन जी एक मिनट, आपने कहा नकारात्मक चर्चा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि नकारात्मक बात आप करें तो ठीक है, लेकिन अगर सवाल उठाए जाएं तो फिर नकारात्मक चर्चा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं कह रहा हूं ना, इस बारे में किसी ने पूरी ऑडियो सुनी, पूरा वीडियो देखा, थोड़ी सी क्लिपिंग लिया है, किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया, क्यों बोला गया, सारी चीजें देखनी चाहिए। जैसे किसी भी बयान को इंटरप्रिटेशन तब करना चाहिए, किसी भी बयान पे राय तब बनानी चाहिए जब उसको पूरा सुनिए। आप भाषण सुनिए कि क्या परिप्रेक्ष्य था, क्या नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि चर्चा होनी चाहिए कि महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहां पर महिलाओं को आत्मनिर्भर ही तो बना रहे हैं फटी जींस पर, इसीलिए कमेंट कर रहे हैं। गाइड के लिए, महिलाओं के लिए कितनी बड़ी कल योजना का लॉन्च किया मुख्यमंत्री जी ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए उस पर बोलिए, बताइए कि जो वहां अंदर जो गाइड जाएंगी उनके लिए सफारी के जो आज तक पुरुष करते थे, वो 50% जो महिलाएं हमारे प्रदेश की, हमारे देश की एक आबादी है 50% महिलाओं की, उनके लिए कितनी बड़ी हमने योजना लॉन्च की, उस पर तो कोई कहता नहीं है। नकारात्मक जरूर कहते हैं, संकुचित सोच की बात करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। अगर जो बात की जाए तो कैसी बात कह रहे हैं विपिन जी? आप बयान भी दे, उसके बाद कहते हैं कि संकुचित सोच। आपके नेता क्या कहते थे दिग्विजय सिंह? इस प्रकार की कित और आप देखिए, आप उठा करके देख लीजिए कांग्रेस के नेताओं के, विपक्ष के नेताओं को क्या क्या। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ विपिन जी, कांग्रेस जो करेगी क्या वही बीजेपी करेगी? क्या दोनों की विचारधारा एक है? नहीं है ना। देखो पूजा, मैंने कहा ना, आप सुनिए, पूरी बात को सुनिए, पूरे भाषण को सुनेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे। आप छोटी ऐसी किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया, क्या परिप्रेक्ष्य था, क्या उसका भावार्थ है, किधर वो बोलना चाहते हैं, ये सारी चीजें समझने। अच्छा, भारत में अमेरिका ने राज किया है, अब इस बयान को भी बता दीजिए कि
किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया है? आप कह रहे हैं ना कि पूरा वीडियो नहीं सुना गया। मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आप ही बता दीजिए। देखिए पूजा, स्लिप ऑफ टंग भी होती है कई बार, स्लिप ऑफ टंग हो गई होगी यहाँ पर कि नहीं तो उनको पता है, क्यों नहीं पता होगा कि हम पर किसने शासन किया। उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, किसने शासन किया। अरे तो इसमें टंग, मैंने बोला ना स्लिप ऑफ टंग हो गई तो इसमें कोई क्या कयामत आ गई। लेकिन वहां तो आप कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी देखिए, पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, सेना के जनरल को क्या नहीं कहते हैं। तो ऐसी पार्टी आज जो है इस प्रकार की बात कर रही है और संकुचित सोच और नकारात्मक राजनीति कर रही है, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। नवीन जी, मुद्दे नहीं है इसलिए कांग्रेस इसे मुद्दा बनाना चाह रही है। देखिए, मुद्दे की बात तो ये छोड़ी दे तो बहुत बेहतर होगा। उत्तराखंड के 11 दिन के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने उत्तराखंड का जो नाम है इसको कलंकित करने का इन्होंने काम किया है। 11 दिन के अंदर उन्हें ऐसे बयान को ध्यान दे देते हैं, कभी कहते हैं अमेरिका ने राज किया है, कभी राशन वितरण पे ये बात कर देते हैं, कभी मोदी अभी आपने कह दिया अमेरिका ने राज किया, मुख्यमंत्री अभी लाइव आपने कह दिया अमेरिका में राज किया। नवीन भाई क्या हो गया बताओ? विपिन जी वो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। एक मिनट विपिन जी, वो विपिन जी एक मिनट, बिल्कुल नवीन जी की बात तो सुनिए। नवीन जी ने ये कहा है जो तीरथ सिंह रावत ने कहा है, उसी बयान को वो बता रहे हैं कि कभी भारत पर अमेरिका राज करता है। क्या बोला है सुन लीजिए। भगवान राम से तुलना करने वाली बात उन्होंने कही। 11 दिन के अंदर मुख्यमंत्री की जो गरिमा होती है उसको कलंकित करने का इन्होंने काम किया। इन्होंने प्रदेश के विकास के लिए कोई बात नहीं करी। अरे हरीश रावत जी ने कह दिया भगवान है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उस पर जवाब दे दो। हरीश रावत विपिन जी देखिए, लौटेंगे आपके पास, आपको आपका समय मिलेगा। नवीन जी की बात पूरी। मुख्यमंत्री आप किसी फ्लाइट में बैठे, किसी महिला को ऊपर से नीचे तक देख रहे, किस प्रकार का आपका चरित्र है? आप महिलाओं को इस प्रकार से देखते हैं, वो भी अनजान महिलाओं को। ऐसे मुख्यमंत्री का चरित्र पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। यहाँ पे उत्तराखंड का नाम कलंकित करने का। नाइट क्लबों में जाने वाले युवराज के बारे में क्या बोलेंगे? देश के अंदर विपिन जी आप अपनी बारी में बोलिएगा, अभी नवीन जी को बोलने दीजिए। आप ये बताइए, इनके विधायकों में से कोई भी ऐसा विधायक नहीं था जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक एमपी को आपने यहाँ पे मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर बनाया। लेकिन नवीन जी दो चुनाव के कोच। एक मिनट विपिन जी आपके पास लौटूंगी मैं। नवीन जी एक मिनट। सरकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मुख्यमंत्री को ये समझना चाहिए मुख्यमंत्री की गरिमा होती है। आज इस प्रकार की बातें करते हैं, कहते हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया। इनके जो प्रवक्ता लोग हैं इन्हें पता नहीं। अभी पूछिए तो सही कि भाई स्लिप ऑफ टंग हुआ तो अब उससे माफी मांगिए। आज वाली जींस के बारे में आप 10, 5, 7, 6 दिन बाद आप प्रदेश की महिलाओं से आप माफी मांगते हैं, देश की महिलाओं से आप माफी मांगते हैं। आप बताइए इस प्रकार का आपका चरित्र प्रदेश को किस दिशा में आप लेके जाना चाहते हैं? बताइए क्या आपकी योजनाएं? ठीक है, मुद्दे लेके आइए। आप कभी महिलाओं की बात कर देते हैं, कभी मोदी की तुलना भगवान राम से कर देते हैं। अरे आप विकास की बात करिए ना, कब करेंगे? आपने पिछले 4 साल के अंदर क्या किया प्रदेश के अंदर? आप हमें बताइए। आपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। काम ही तो बताए थे नवीन जी वो काम ही तो गिना रहे थे कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, और इसी में स्लिप ऑफ टंग हो गया, जैसा कि अभी विपिन जी बोल रहे हैं। भैया 11 दिन के अंदर कितने बार स्लिप ऑफ टंग होगा? मतलब इस प्रकार से कि आप मानिए 1 साल के अंदर कितने बार इनका स्लिप ऑफ टंग होगा? ये बार बार प्रदेश की जनता से माफी मांगेंगे, देश की जनता से माफी मांगेंगे अपनी तरफ चाटुकारिता दिखाने के लिए, नरेंद्र मोदी को बड़ा बनाने के लिए कि उन्होंने इनको यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया, मैं उनको उनकी तुलना भगवान राम से कर दूं। अरे कुछ तो शर्म करो यार। देवी देवताओं का आप अपमान कर रहे हो, जिनको पूजा जाता है, पूरे विश्व में पूजा जाता है। एक आदमी कांग्रेस के प्रवक्ता देवी देवताओं की बात कर रहे हैं। वाह गजब, भगवान से कर रहे हैं। जो राम सेतु पर विपिन जी आप अपनी बारी में बोलिएगा। नवीन जी की बात पूरी होनी जी। आ रही हूँ आपके पास विपिन जी, आपके पास आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर मोदी को भगवान राम मानते हैं तो अपने घर से भगवान राम की फोटो हटा के मोदी की पूजा कर दें। अगर वो भगवान राम ही है तो हिंदुस्तान के अंदर कई लोग। चलिए ठीक है, मोदी की पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इस पर बाद में आएंगे। विपिन जी सबसे पहले इनके जो ठीक है मुख्यमंत्री जी, नवीन जी लौटेंगे आपके पास। प्रदेश की जनता से विपिन जी आप कह रहे थे कुछ? नहीं बोलने दीजिए बेचारे फिर कहेंगे कि विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं। नहीं, कोई किसी की आवाज नहीं दबाएगा जी। जनता की आवाज। देखिए जनता की आवाज तो पता है, जनता ने 11 में समेट दिया कांग्रेस को पूजा। आज कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे बड़ा नवीन जी ठीक है, सुन लीजिए। विपिन जी को भी अपनी बात रखने का मौका
मौका दीजिए जी। पूरे सड़कों में पूरे प्रदेश की जनता। अरे भाई अब सुन तो लो ना, अरे भाई सुन तो लो नवीन जी, सुन तो लो, अरे भाई सुन तो लो। प्रदेश के अंदर नवीन जी, जो विकास बनी चाहिए, क्या विकास की दिशा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर हो रही है, इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिर एक सूबे के मुखिया को ऐसा क्या हो गया है कि वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। उसके बाद जब सवाल पूछा जाता है तो विपिन जी आप कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। देखिए पूजा, अभी जब नवीन जी बात कर रहे थे तो उनके मुंह से भी निकल गया था कि अमेरिका का राज अमेरिका पे। नहीं विपिन जी, नहीं देखिए आप इस बात को नहीं, उन्होंने ये कहा कि सीएम ने क्या कहा है। नहीं विपिन जी देखिए, नहीं विपिन जी, उन्होंने ये कहा कि सीएम तीरथ सिंह रावत को क्या हो गया है, उन्होंने ये बोला है। सुनिए पूजा, मैं तो मुझे बड़ा सुकून मिला आज जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता भगवान प्रभु राम की बात कर रहे हैं। अरे वो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा देती है कि राम सेतु कुछ था ही नहीं, जब राम सेतु नहीं था, राम का अस्तित्व नहीं था। आज वो कांग्रेस के लोग भगवान की बात करते हैं, आज वो कांग्रेस के लोग देश में प्रभु श्री राम की बात करते हैं। और देखिए जगह जगह, एक बात बताइए, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, मुद्दा चर्चा का विषय क्या है, आप दोनों को पता है ना चर्चा का विषय क्या है? भगवान राम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान? मोदी जी ने इनको किस गोत्र के हैं वो गोत्र तक याद करा दिया। ऐसे कांग्रेस के लोग आज बात करते धर्म की, ऐसी कांग्रेस के लोग बात करते प्रभु राम की, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं, धर्म और प्रभु राम की अभी बात नहीं हो रही है। विपिन जी और नवीन जी, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी। आप मोदी जी के लिए बोलोगे, आप राम के लिए बोलोगे तो हम कुछ ना बोले, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। आप कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी बोले टीवी चैनलों में बैठ करके। नहीं, मैं दोनों से गुजारिश यही कर रही हूँ कि कोई भी अभी धर्म की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सम्मान को लेकर। उत्तराखंड की जनता ने जिसे चुना है, क्या इसीलिए? नवीन जी देखिए, नवीन जी सुने, क्या बोला था? 100% क्या है, मैं जौहरी हूँ और 100% पता नहीं, मैं तो बोल भी नहीं सकता टीवी में बैठ करके इस प्रकार के गलत शब्द। अरे हमें की बात करते हो, यानी कि उनकी कमीज गंदी है तो आप अपनी कमीज भी गंदी करेंगे? विपिन जी नहीं, विपिन जी ये बताइए, माफी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता से, हरीश रावत जी को माफी मांगनी चाहिए जब अपनी सरकार को बचाने के लिए एक स्टिंग में कह रहे थे कि लूट खाइए मेरा प्रदेश, लूट खाइए मेरा प्रदेश, और आप बात करते हो। तब आपने जब नवीन जी सुन तो लीजिए, उसके बाद आप ही के पास लौटेंगे। तब आपके विधायक कहाँ थे भाई? तब आपने विधायक मुख्यमंत्री नहीं किया, हरीश रावत जी को क्यों बनाया? हरीश रावत जी को जवाब दीजिए। ऐसा है, एक सवाल अगर जो किसी के ऊपर सोचा एक उंगली उठाओगे तो। विपिन जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? नवीन जी एक मिनट, नवीन जी बीजेपी के नेता, नवीन जी का रास्ता दिखाने के काम कल विधानसभा की जनता करेगी। आप आइए मुख्यमंत्री कांग्रेस। अरे भाई ठीक है नवीन जी, सुन तो लीजिए, चर्चा ऐसे होगी क्या? जितनी जुबान आप यहाँ चला रहे उतना अगर जो 5 साल में विकास कर लिया होता कांग्रेस ने तो आज हमें डबल इंजन की। अभी सरकार किसकी है विपिन जी? विपिन जी सरकार किसकी है? मेहनत न करनी पड़ती। मैं यही तो कह रहा हूँ। नहीं विपिन जी सरकार किसकी है? सरकार आपकी है ना? देहरादून जाओगे फ्लाईओवर बनेंगे। नवीन जी देखिए, सुनना पड़ेगा, चर्चा ऐसे नहीं होगी, सुनना पड़ेगा। आप दोनों ही मेहमानों को पूरा समय दिया जाएगा, बराबर का समय दिया जाएगा, लेकिन आप दोनों को सुनना होगा एक दूसरे की बात। आप गद्दी छोड़िए, कांग्रेस विकास करने को तैयार है। आप ये मानिए ना, प्रदेश के अंदर किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल, मैं इसीलिए विपिन जी से पूछ रही हूँ कि सरकार किसकी है? विकास, जब कांग्रेस ने विकास के काम नहीं किए तभी तो आपको सरकार में लाया गया। आपने कौन से विकास के काम कर दिए? और अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को क्या हो गया, किस तरीके के बयान में। आज 11-12 दिन हुए अभी पदभार ग्रहण किए हुए। अगर इस तरीके से एक तरफ आप कहते हैं कि साफ स्वच्छ छवि है इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन जो साफ स्वच्छ छवि है वो फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उसे देख कर लगता है। और आप कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग है। अगर ये स्लिप ऑफ टंग था तो उसी समय माफी क्यों नहीं मांगी सीएम ने? ये बताइए विपिन जी। विपिन जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, विपिन जी से अभी संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। नवीन जी, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है
ये किसी भी हालत में स्वीकार योग्य नहीं है, चाहे महिलाओं की फटी जीन्स को लेकर कमेंट किया गया हो या फिर अभी जो हाल फिलहाल में बयान आया है बच्चों को लेकर। क्या अब बीजेपी के लोग या मुख्यमंत्री ये बताएंगे किसे कितने बच्चे पैदा करने हैं? ये किस तरीके की बयानबाजी है? क्या लग रहा है आपको कि ऐसा क्या हो गया जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? पूजा जी, पिछले 4 सालों के अंदर प्रदेश के अंदर विकास नाम का शून्य विकास हुआ। विकास नाम के विकास के उसमें कुछ भी काम प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पता है, उन्होंने प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल कर हमारे बात की पुष्टि करी है कि कांग्रेस कहती आई है कि प्रदेश के अंदर विकास नहीं हो रहा। अभी विपिन कैंथोरा जी हमारे बीच में जुड़े थे तो उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, उनसे संपर्क ऐसे कटा नहीं है। जिस चैनल पे मैं जाता हूँ तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना फोन काट देते हैं। दोबारा संपर्क कर रहे हैं नवीन जी, उनसे संपर्क कर रहे हैं, जुड़ते ही बात कराएंगे जी। इनके जो नेता है भागने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहने के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है। आप गिनाइए पिछले 4 साल में कितने प्रदेश के अंदर विकास हुए, आपने मुख्यमंत्री क्यों बदला, प्रदेश के जनता चलिए ठीक है नवीन जी, विपिन जी जुड़ गए हैं, ठीक है। आप कह रहे थे कि भाग जाते हैं प्रवक्ता, अभी देखिए जुड़ गया है, उनसे पूछ लेते हैं आखिर नेताओं के पास कुछ भी कहने को नहीं है। पिछले 4 साल के अंदर प्रदेश के अंदर कोई विकास हुआ होता तो ये जनता के बीच में जाके कोई बात को कहते। इनके प्रदेश में 4 साल के अंदर कोई काम ही नहीं हुआ, इनका कोई विजन ही नहीं। और हाँ, इन मुख्यमंत्री के पास तो खास करके नहीं है, क्योंकि जो इनका अंतिम बजट था, बजट भी पास हो गया। अगर किसी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नीति होती है, उसका रोड मैप होता है, मैं जनता के बीच में जाऊंगा तो मेरे क्या नीति है, क्या मेरे रोड मैप है, वो जनता के बीच में लेके जाते हैं। इनका अंतिम बजट पास हो गया, 1 रुपया भी ये अब आगे पास नहीं करा सकते। जो पिछले जो मुख्यमंत्री ने जो बजट जो प्रावधान रखा होगा कि मैं उद्योग में इतना पैसा खर्च करूंगा, शिक्षा में इतना करूंगा, चिकित्सा में इतना करूंगा, पलायन पे इतना करूंगा। चलिए बजट पर फिर कभी चर्चा करेंगे जी नवीन जी। अभी फिलहाल जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी ना तो उत्तराखंड की जनता स्वीकार करेगी, ना ही खास करके कोई महिला। विपिन जी जवाब दीजिए कि आखिर माफी अभी तक क्यों नहीं मांगी गई है सीएम की तरफ से? मैंने आपसे ही सुना कि कह रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता भाग जाते हैं। अरे भाई, इस प्रदेश को कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे कि मेरी लाश के ऊपर ही उत्तराखंड प्रदेश बनेगा। ऐसे लोग आज इस प्रकार की बातें करते हैं बैठ करके। अरे भागने की नहीं, वही कनेक्टिविटी खराब हो गई थी नवीन जी, इसलिए थोड़ा सब्र रखना चाहिए, सब्र रखा जी, और विकास की सुन लो। नवीन जी सुन लीजिए, नवीन जी अभी आप कह रहे थे वो भाग जाते हैं, आप बोल रहे हैं तो सुनिए तो सही। सुन लो, विकास बता देता हूँ कि 2003 में पूजा, 2003 में। नवीन जी देखिए सुनना होगा, नवीन जी ऐसे नहीं, देखिए सुनना पड़ेगा तभी बातचीत हो पाएगी। पूजा इस प्रकार के लोगों को टीवी चैनल में मत बताएं। देखिए चर्चा की मर्यादा को ध्यान में रखिए, आप दोनों से मेरी यही गुजारिश है। इस प्रकार की डिबेट करनी है तो हमको मत बुलाया करें, इन्हीं लोगों को बुला लिया करो। बिल्कुल इन्हीं लोगों को बुलाया करो। नहीं, ये नहीं, अभी तो जनता पूछ रही है। मैंने आपकी बात सुनी जी नवीन जी, देखिए विनती कर रही हूँ आपसे नवीन जी, सुनिए। देखिए ऐसे चर्चा नहीं होगी, चर्चा की मर्यादा का ध्यान रखिए, ठीक है? मुख्यमंत्री जो आपके मौका नहीं मिलता क्या ऐसी प्रकार की बातें करते हुए? नवीन जी मुझे मजबूरी में आपकी आवाज दबानी पड़ेगी, देखिए ठीक है। विपिन जी बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। हम भी तो आपकी बात सुन रहे हैं, हमने तो टोका नहीं आपको। बोलिए विपिन जी। मैंने पहले शुरुआत की बोलने की पूजा, इन्होंने टोकना शुरू कर दिया। अरे भाई 2 मिनट सुन तो लो, इत्मीनान से सुन तो लो। विकास की बात, फाइनल कमेंट विपिन जी। नवीन जी ठीक है, नवीन जी बात पूरी हो गई आपकी। विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड की सरकार, केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड। आप मुझे ये बताइए विपिन जी, देखिए समय की बहुत कमी है। विपिन जी सिर्फ आप मुझे ये बताइए, अभी तक मुख्यमंत्री ने माफी क्यों नहीं मांगी है? कांग्रेस की सरकार ने काट दिया। विपिन जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अभी तक मुख्यमंत्री ने माफी क्यों नहीं मांगी है, और क्या मुख्यमंत्री माफी मांगेंगे अपने बयान को लेकर? अरे पूजा, विकास की बात, अब जवाब तो देना पड़ेगा ना। देखिए समय की थोड़ी सी कमी है, आप मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए, उसके बाद देखिए विकास पर कल चर्चा कर लेंगे। देखिए विपिन जी अभी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, एक छोटा सा 30 सेकंड है आपके पास। आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री माफी मांगेंगे या नहीं? विपिन जी मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, माफी मांगेंगे या नहीं मुख्यमंत्री? हर गाँव को सड़क से जोड़ा जा रहा है विपिन जी, विपिन जी जा रही है। और अभी ये बात करते विजन की, अरे भाई हमारे यहाँ आपके जैसा नहीं है कि माता जी ने, युवराज जी ने जो कहा वो हो गया।
हमारे चलिए यहाँ ठीक है, आप संगठन दोनों का बहुत सर्वोपरि शुक्रिया होता है। चर्चा में शामिल होने के लिए।